जय श्री राम। मैं अजय महाराज। आज का विषय है गंदे विचार, गंदी बदबू क्यों आती है। आज का ये विषय अत्यंत गंभीर है और ये शिकायत अनेक लोगों को अनेक घरों में है। कई सारे भक्तों के प्रश्न आए हैं, फोन कॉल्स आए हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है और क्या उपाय है। आज का ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा आपके लिए। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। देखिए, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनको कि पूजा के समय या पूजा के अतिरिक्त भी हमेशा घर में गंदी बदबू आती है। नाली की बदबू आती है, सड़े हुए मांस की बदबू आती है, मांस पकने की बदबू आती है, शमशान की बदबू आती है और अत्यंत विचार दूषित होते हैं। पूजा के वक्त गंदे गंदे विचार आते हैं, गंदे आंख बंद करके गंदे चित्र नजर आते हैं, अश्लील चीजें नजर आती हैं और तो और भगवान के प्रति भी गंदे विचार आते हैं, खुद के प्रति भी आते हैं, घर के अनेक अपने घर के सदस्यों के लिए भी आते हैं। इसकी वजह से आपकी पूजा खंडित हो जाती है, पूजा लग नहीं पाती है, न पूजा का कोई फल प्राप्त होता है। और जब रात में सोते हैं तो आपको अश्लील और गंदे गंदे स्वप्न नजर आते हैं, जिससे कि अत्यंत नुकसान होता है और रात में आपको कई बार स्वप्न दोष भी होता है। और घर की महिलाओं को या बच्चियों को जो माहवारी होती है वो भी अनियमित और अत्यंत भारी मात्रा में होने लगती है, 10-10 दिन तक चलती है। और कई बार कुछ भक्तों को अपने शरीर में से बदबू आने लगती है, अपने मुंह में से बदबू आने लगती है, अपना घर में जो खाना खाते हैं उसमें से बदबू आने लगती है, खाना स्वाद नहीं आता है खाने का, अपने घर में मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है कहीं भाग जाएं, बुद्धि कुंद हो जाती है, सिर भारी हो जाता है, पीठ में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, किसी कार्य को करने की इच्छा नहीं होती है, ना आप कुछ सोच पाते हैं, घर में बीमारियां लगने लगती हैं लोगों को, घर में कुछ लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त भी हो सकते हैं, घर में कलह का वातावरण हो जाता है, आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये सब जो लक्षण हैं इस बात की ओर इंगित करते हैं, बताते हैं कि आपके ऊपर गंदी क्रिया, गंदी तांत्रिक क्रिया किसी ने की है, या आपकी गलतियों की वजह से कोई गंदी क्रिया, गंदे संकट आपको लग गए हैं, जिसकी वजह से आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें वो सफल ही नहीं होगी, वो आपके इष्ट तक पहुंच ही नहीं पाएगी, ना आपका भोग पहुंचेगा, क्योंकि जो गंदे संकट है वो आपकी बुद्धि को और बुद्धि और मन में इतना विकार ला देंगे, आपकी पूजा खंडित हो जाएगी, आपका भोग जो है उसको अशुद्ध कर देंगे, वो आपके इष्ट देवता तक नहीं पहुंच पाएगा और घर में
गंदे संकट और अनेकों अनेक संकटों का समावेश होते हुए घर में इतना तांडव होने लगेगा कि घर बर्बादी की ओर जाने लगेगा। घर में कोई आत्महत्या भी कर सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई भाग सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके जो मुख्य कारण है, ऐसा क्यों होता है, इस पर हम आपको चर्चा कर रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनें। इसकी कुछ जो मुख्य वजह है वो आप ध्यान से सुने। नंबर 1, माहवारी के समय घर की स्त्रियों का माहवारी संबंधी जो नियम है उनका पालन ना करना, ये एक बहुत बड़ी मुख्य वजह होती है। जैसे जब माहवारी आती है तो उस पीरियड को अशुद्ध माना जाता है और एक अशुद्ध रक्तस्राव होता है उस टाइम। उस वक्त घर की कोई भी महिला घर के अपने भगवानों को पूजा घर में किसी को हाथ नहीं लगाती है, ना किसी धार्मिक पुस्तकों को हाथ लगाती है, बस इतना ही नियम करती है। इसके अलावा नियम और भी है। इसके अलावा जो नियम है, ऐसी स्त्री को घर की रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो आसपास आजू बाजू मोहल्ले के संकट होते हैं, घर के आसपास के, वो आकृष्ट होते हैं और लगते हैं। और अगर ऐसी महिला, रजस्वला महिला घर की रसोई बनाती है तो उस खाने में संकटों का समावेश अवश्य होगा और खाने के माध्यम से वो गंदे संकट या संकट घर के प्रत्येक सदस्य को लगेंगे और उसको भी लगेंगे। और उस अवस्था में अपने पति के साथ अंतरंग संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। उससे भी आपके पति की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका नाश होता है और आपके पति को घातक रोग व संकट लगते हैं। और इस स्थिति में घर से बाहर भी नहीं जाना चाहिए। अगर इस स्थिति में वो महिला घर से बाहर जाती है तो घर के बाहर संकटों की भरमार है, वो संकट उसको अवश्य लगेंगे। आजकल इस कलयुग में इस नियम का पालन कोई नहीं कर रहा है, बहुत कम महिलाएं कर रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। नंबर 2, घर में अशुद्धता का होना। घर में और पूजा घर में मकड़ी का जाल, धूल मट्टी, अशुद्धता का होना, ये भी एक मुख्य वजह है। नंबर 3, घर में जो बिजली के उपकरण हैं जो खराब हो चुके हैं, वो काफी मात्रा में पड़े हुए हैं, वो नहीं होने चाहिए। घर में टूटे फूटे बर्तन नहीं होने चाहिए। इन सब का आपको ध्यान रखना है। शुद्धता का भी अवश्य ध्यान रखना है और शुद्धता घर के साथ साथ अपने शरीर की शुद्धता और अपने विचारों की और मन की शुद्धता पर भी ध्यान देना है। आपको यही कोशिश करनी है और यही शिक्षा देनी है अपने घर के सभी सदस्यों को कि हर वक्त अच्छे विचार रखें, अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छी चीज पढ़ें, अश्लील चीजों से दूर रहें। ये भी एक मुख्य कारण होता है। और घर के पुरुषों का भी शुद्ध रहना अति आवश्यक है। कोशिश करनी चाहिए कि घर में अभक्ष का सेवन ना हो, घर में अंडा मीट शराब का सेवन ना हो, ना इनका प्रवेश हो। ये सब चीजें भी संकटों को अपनी ओर आकृष्ट करती हैं। और घर के पुरुषों को हर परिस्थिति में, हर हाल में ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी पर स्त्री से संबंध ना बनाए। अगर वो ऐसा करता है तो उस पर स्त्री के
जो संकट है वो उसको अवश्य लगेंगे और उसके माध्यम से वो पूरे घर में प्रवेश करेंगे। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है। और चौराहों पर खास तौर से त्योहार के टाइम पे, होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन पर अनेक तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं चौराहों पर। उनसे आपको बच के निकलना है। उनको लात नहीं मारनी है, उनको लांघना नहीं है। इससे भी गंदे संकट लगते हैं। इनसे आपको विशेष सावधानी रखनी है और नित्य प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक बाल्टी पानी अवश्य डालना चाहिए, जिससे कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई गंदी क्रिया आपके दरवाजे पर करके गया है तो वो पानी के साथ बह जाए और आपको और आपके घर के सदस्यों को किसी भी हाल में अपने वस्त्रों को सूखने के बाद तुरंत हटा लेना चाहिए बाहर से, जो रस्सी इत्यादि पर सूखते हैं। हमने देखा है बहुत घरों में वस्त्र रात भर पड़े रहते हैं, दिन भर पड़े रहते हैं। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि कुछ गंदी क्रियाएं, गंदे तांत्रिक प्रयोग स्वयं भी हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई चील या कौवा किसी सुअर का मांस वो अपनी चोंच में दबाए ऊपर उड़ रहा है और वो मांस गलती से उसके मुंह से छूट गया और आपके घर पर गिर गया, आपके घर की छत पर गिर गया, घर के आंगन में गिर गया या आपके वस्त्र पर गिर गया, सुअर का मांस या उल्लू का मांस या कौवे का स्वयं का मांस, तो आप निश्चित मानिए कि इससे स्वयं तंत्र हो जाता है और घर में गंदे संकटों का प्रवेश भारी मात्रा में हो जाता है। कई सारी ऐसी चीजें हैं, कई गलतियां ऐसी हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है और घर में संकटों की भरमार हो जाती है, जिसकी वजह से आपके गंदे विचार आपके हो जाते हैं, आपको गंदे विचार आते हैं, आपको गंदी बदबू आती है, घर में अनिष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में आपको जल्द से जल्द किसी योग्य महाराज से संपर्क करके अपने इन सभी संकटों का निवारण अवश्य करा लेना चाहिए, जिससे कि भविष्य में कोई बड़ी क्षति आपके घर में ना हो। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे और आपसे अनुरोध है कि आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जी को शेयर करें, लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को दबाएं। जय श्री राम।